मान लीजिए कल सुबह आप उठते हैं और आपको कहा जाता है कि आज के बाद आप अपने पोर्टफोलियो में सिर्फ 2 म्यूचुअल फंड्स ही रख सकते हैं। जी हाँ, बस 2। ना फ्लेक्सी कैप की लंबी लिस्ट होगी, ना स्मॉल कैप की रेस, ना 10 फंड्स का आपका पोर्टफोलियो होगा, सिर्फ 2 म्यूचुअल फंड्स। अब सवाल यह है कि कौन से 2 फंड्स आपको बचाएंगे और सबसे इंपॉर्टेंट, कौन से 2 फंड्स आपको अगले 10 से 15 साल में फाइनेंशियल फ्रीडम की तरफ लेकर जा सकते हैं। दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आपको कोई टॉप 10 फंड्स की लिस्ट नहीं देने वाला। मैं आपको वो सच बताने वाला हूं जो सक्सेसफुल इन्वेस्टर्स को बाकी लोगों से अलग बनाती है। क्योंकि सच तो ये है कि बहुत सारे इन्वेस्टर्स के पास पैसा कम होता है, लेकिन म्यूचुअल फंड्स उनके पास बहुत ज़्यादा होते हैं। और कई बार ज़्यादा फंड्स ज़्यादा रिटर्न्स नहीं बल्कि ज़्यादा कंफ्यूजन देते हैं। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे, अगर मुझे सिर्फ 2 म्यूचुअल फंड्स रखने की परमिशन हो तो मैं क्या चूज़ करूंगा और क्यों चूज़ करूंगा, और कैसे एक सिंपल पोर्टफोलियो भी लॉन्ग टर्म में एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रिजल्ट आपको दे सकता है। आइए ये सब कुछ जानते हैं आज की इस स्पेशल वीडियो में। नमस्कार दोस्तों, मान लीजिए कल सुबह सेबी एक नया रूल लेकर आए और बोले कि राहुल जी, आप अपने पोर्टफोलियो में सिर्फ 2 म्यूचुअल फंड्स ही रख सकते हैं। जी हाँ, बस 2 म्यूचुअल फंड्स, ना 5, ना 10 और ना 15। जी हाँ, सिर्फ 2 म्यूचुअल फंड्स। तो मैं कौन से वो फंड्स चूज़ करूँगा, और उससे भी इम्पॉर्टेंट जो बात है दोस्तों वो ये है कि मैं उन 2 फंड्स को क्यों चूज़ करूँगा। दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आपको कोई टॉप 10 फंड्स की लिस्ट नहीं देने वाला, कोई फैंसी पोर्टफोलियो भी मैं आपको नहीं दिखाने वाला। आज हम सिंप्लिसिटी की बात करेंगे, क्योंकि इन्वेस्टिंग में मैंने एक चीज़ नोटिस की है, लोगों के पास पैसा कम होता है लेकिन म्यूचुअल फंड्स बहुत ज़्यादा होते हैं। किसी के पास 15,000 की SIP है और 8 से 10 फंड्स हैं, किसी के पास 20,000 की SIP है तो 10 से लेकर 12 फंड्स हैं। और फिर लोग मुझसे पूछते हैं कि राहुल जी, मेरा पोर्टफोलियो आपको कैसा लगा। सच बताऊं, कई बार पोर्टफोलियो देखकर लगता है इन्वेस्टर ने पोर्टफोलियो नहीं बनाया, म्यूचुअल फंड सुपर मार्केट उन्होंने खोल दिया है। और इसीलिए आज की वीडियो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाली है, क्योंकि अगर आप ये समझ गए कि सिर्फ 2 फंड्स में भी स्ट्रॉन्ग पोर्टफोलियो बन सकता है तो आपकी इन्वेस्टिंग जर्नी काफ़ी सिंपल हो सकती है। दोस्तों, सबसे पहले एक बात मैं आपको क्लियर कर देता हूँ, मैं किसी स्पेसिफिक फंड की रिकमेंडेशन नहीं दे रहा, मैं आपको एक थॉट प्रोसेस यहाँ पर समझा रहा हूँ। क्योंकि फंड बदल सकते हैं, फंड मैनेजर बदल सकते हैं, मार्केट बदल सकता है, लेकिन इन्वेस्टिंग प्रिंसिपल्स कभी भी नहीं बदलते। तो दोस्तों, अब सवाल आता है, आखिर सिर्फ 2 फंड्स ही क्यों? तो इसका जवाब एकदम सिंपल है। वेल्थ क्रिएशन फंड काउंट से नहीं होती, वेल्थ क्रिएशन डिसिप्लिन से होती है। और आज दुनिया के सबसे सक्सेसफुल इन्वेस्टर को देख लीजिए, उन्होंने 25 म्यूचुअल फंड्स रखकर वेल्थ क्रिएट नहीं की, उन्होंने फोकस करके वेल्थ क्रिएट की है। और मुझे लगता है कि मिडिल क्लास इन्वेस्टर के लिए सिंप्लिसिटी सबसे बड़ा एडवांटेज है। अब मान लीजिए मेरे पास 20,000 रुपये की SIP है और मुझे सिर्फ 2 फंड्स चूज़ करने हैं, तो सबसे पहले मैं क्या देखूंगा? देखिए, सबसे पहले मैं रिटर्न्स नहीं देखूंगा, मैं कैटेगरी देखूंगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। अक्सर लोग फंड चूज़ करते हैं, पिछले 1 साल का वो रिटर्न्स देखते हैं, लेकिन दोस्तों स्मार्ट इन्वेस्टर कैटेगरी चूज़ करते हैं, क्योंकि लॉन्ग टर्म में कैटेगरी का इम्पैक्ट फंड से भी बड़ा आपको देखने को मिल सकता है। और अगर मुझे सिर्फ 2 कैटेगरीज चूज़ करने के लिए कहा जाए तो मेरी लिस्ट में सबसे पहले आएगी दोस्तों फ्लेक्सी कैप कैटेगरी। अब आप पूछेंगे क्यों? क्योंकि फ्लेक्सी कैप मैनेजर को फ्रीडम देती है। लार्ज कैप में भी इन्वेस्ट वो कर सकते हैं, वो मिड कैप में भी इन्वेस्ट कर सकते हैं और वो स्मॉल कैप में भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। यानी मार्केट कंडीशन के हिसाब से एलोकेशन वो अपने बदल सकते हैं। और अगर मुझे अपनी पूरी इन्वेस्टिंग जर्नी के लिए सिर्फ एक कैटेगरी चूज़ करनी हो तो फ्लेक्सी कैप मेरी टॉप चॉइसेस में रहेगी। और दूसरा फंड मेरा कौन सा होगा? यहाँ थोड़ा सा इंटरेस्टिंग पार्ट आता है। अगर मेरी एज 25 से 40 के बीच है और मेरा इन्वेस्टमेंट होराइजन 10 से 15 साल या उससे भी ज़्यादा का है, तो मैं सेकंड कैटेगरी के लिए स्मॉल कैप या फिर मिड कैप को कंसीडर करना चाहूँगा। क्योंकि वेल्थ क्रिएशन का इंजन वही होता है, लेकिन साथ में रिस्क भी वहीं पर आपको देखने को मिलता है। और
इसीलिए मैं अपने पोर्टफोलियो का 100% स्मॉल कैप में या मिड कैप में कभी भी नहीं डालूंगा। मैं एक स्टेबल इंजन और एक ग्रोथ इंजन रखना पसंद करूंगा। फ्लेक्सी कैप स्टेबिलिटी और डाइवर्सिफिकेशन के लिए, स्मॉल कैप या फिर मिड कैप ग्रोथ के लिए। अब यहाँ बहुत लोग एक बात कहेंगे कि राहुल जी, इंडेक्स फंड का क्या होगा, उसके बारे में बताइए। बिल्कुल वैलिड सवाल है। अगर कोई इन्वेस्टर कंप्लीटली पैसिव अप्रोच चाहता है और फंड मैनेजर वाला रिस्क वो नहीं लेना चाहता, तो इंडेक्स फंड भी एक्सीलेंट ऑप्शन आपके लिए हो सकता है। एक्चुअली मुझे लगता है कि इंडिया में आने वाले सालों में इंडेक्स फंड का रोल और भी बड़ा हो सकता है, लेकिन पर्सनल लेवल पर अगर मुझे सिर्फ 2 फंड्स रखने हो तो मैं फ्लेक्सिबिलिटी और ग्रोथ का कॉम्बिनेशन प्रीफर करना चाहूँगा। दोस्तों, अब एक और इम्पोर्टेंट बात, पोर्टफोलियो बनाने से ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है पोर्टफोलियो को होल्ड करना, और यही जगह है जहां मैक्सिमम इन्वेस्टर फेल हो जाते हैं। बुल मार्केट में सबको स्मॉल कैप पसंद आता है, बियर मार्केट में सबको एफडी पसंद आने लगती है, और इसी इमोशन साइकिल की वजह से लॉन्ग टर्म रिटर्न्स हमारे खराब भी हो सकते हैं। दोस्तों, इसीलिए फंड सिलेक्शन से पहले इन्वेस्टर को अपनी साइकोलॉजी भी समझनी चाहिए। मैं आपसे एक सिंपल सा सवाल पूछता हूँ, अगर आपके पोर्टफोलियो का आपका जो पोर्टफोलियो है वो कल 25% गिर जाए, तो क्या आप SIP कंटिन्यू रखेंगे? अगर जवाब हाँ है तो आप वेल्थ क्रिएट कर सकते हैं। अगर जवाब आपका ना है तो पहले अपने रिस्क प्रोफाइल को आपको समझना होगा। दोस्तों, इन्वेस्टिंग में सक्सेस का फॉर्मूला बहुत बोरिंग है। कोई सीक्रेट नहीं है, कोई मैजिक नहीं है। बस अच्छी कैटेगरी आप चूज़ कीजिए, कंसिस्टेंट आप SIP कीजिए, स्टेप अप आप अपनी SIP को कीजिए और टाइम को अपना काम करने दीजिए। कंपाउंडिंग दुनिया का 8वां अजूबा तभी बनता है जब आप उसे वक्त देते हैं, और इसीलिए अगर मुझे सिर्फ 2 म्यूचुअल फंड्स रखने की परमिशन हो तो मैं ऐसे फंड्स चूज़ करूंगा जो मुझे रात को चैन की नींद सोने दें, ना कि ऐसे फंड्स जो मुझे हर दिन पोर्टफोलियो चेक करने पर मजबूर करते रहें। क्योंकि इन्वेस्टिंग का गोल एक्साइटमेंट नहीं होता, इन्वेस्टिंग का गोल फाइनेंशियल फ्रीडम होता है, और फाइनेंशियल फ्रीडम सिंप्लिसिटी से भी आ सकती है। कभी कभी सिर्फ 2 फंड्स ही काफ़ी होते हैं। वीडियो ख़त्म करने से पहले कमेंट में आप मुझे ज़रूर बताइए, अगर आपको सिर्फ 2 म्यूचुअल फंड्स रखने की परमिशन मिले तो आप कौन से वो 2 म्यूचुअल फंड्स चूज़ करेंगे। मैं आपके कमेंट का ज़रूर यहाँ पर इंतज़ार करूँगा और उनको पढ़ूँगा भी। और दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। मैं मिलूँगा आपसे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।